वेलकम टू स्काइनोमिक्स एकेडमी। माय नेम इज हर्षिता। हम लोगों ने बेटा आप लोगों का क्रैश कोर्स स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें आपका टॉपिक चल रहा है, चैप्टर चल रहा है सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं तुम्हारा ब्लड क्लॉटिंग क्या होती है, कैसे उसका प्रोसेस होता है, और साथ में आपका ब्लड ग्रुप कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, तो आज हम इसे चलो अच्छा, पहले इसे पढ़ने से पहले मुझे बताओ व्हाट इज ब्लड क्लॉटिंग, क्या होता है ब्लड क्लॉटिंग, और ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा आपके ब्लड के अंदर ब्लड क्लॉटिंग करने के लिए कौन सा सेल आपका रिस्पॉन्सिबल था? प्लेटलेट्स आपका क्या करवाता है बेटा? क्लॉटिंग करवाता है ब्लड की, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, और प्लेटलेट्स का आपका अदर नेम क्या था? प्लेटलेट्स का अदर नेम क्या था? जल्दी बताओ, प्लेटलेट्स का अदर नेम क्या था? बायोलॉजिकल नेम थर्मोबोसाइट्स। ठीक है, क्या था? थर्मोबोसाइट्स। ठीक है, तो आपने आज यही पढ़ना है बेटा। आपको ये तो पता चल गया कि कौन सा सेल करता है। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस होता है कम्प्लीटली आपका ब्लड क्लॉटिंग का, ये आज आप पढ़ने वाले हो कि ब्लड क्लॉट कैसे होता है आपकी बॉडी में, कैसे वो आपके ब्लड को रोकता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं इसका टॉपिक। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर समझो बेटा, देखो आपका जो ब्लड होता है उस ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स के अंदर, प्लेटलेट्स का मैंने आपको नाम क्या बताया? थर्मोबोसाइट्स। जो आपका थर्मोबोसाइट्स होता है बेटा, इसके अंदर आपका क्या बनेगा? एंजाइम्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, एंजाइम्स का फॉर्मेशन हो गए, वो क्या करेगा? उसको ब्लड क्लॉटिंग करवाने में हेल्प करता है। ठीक है, पहले मुझे बताओ व्हाट इज एंजाइम्स, एंजाइम्स क्या होते हैं? जल्दी बताओ, बोलो। एंजाइम्स क्या होता है? व्हाट इज एंजाइम्स? बोलो। एंजाइम्स बेटा वो होते हैं जब भी आपकी बॉडी में कोई भी केमिकल एक्टिविटी या मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, ठीक है, किसी भी बॉडी में, तो वो उसकी हेल्प करता है प्रोसेस को करने के लिए, उसकी हेल्पिंग नेचर होता है। ठीक है, ताकि वो प्रोसेस को क्या करे, उसमें हेल्प कर सके। ठीक है, तो कैटालिस्ट का काम करता है ये। ठीक है, समझ में आई बात? तो यहाँ पर जो बेटा आपका सबसे पहला देखो, समझो यहाँ पर अगेन सीक्वेंस पूछी जाती है आपसे कि आपका ब्लड क्लॉटिंग करने का तरीका क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपका इंजरी टिश्यू है, आपकी बॉडी का एक जगह पे चोट लगी है, उस जगह से आपका क्या हो रहा है? ब्लड मतलब फ्लो कर रहा है, आपकी ब्लड बह रहा है आपकी बॉडी से, तो उस पार्ट को आप क्या बोल दोगे? इंजर्ड सेल या फिर इंजर्ड टिश्यू हो रखे आपकी बॉडी के। ठीक है, उस वाले सेल्स को आपने क्या करवाना है? रोकना है, उस ब्लड को आपने रोकना है। तो वो आप कैसे रोकोगे ये आपको बताना है यहाँ पर। तो सबसे पहला बेटा क्या है, आपने एक तरीके का आपका क्या फॉर्म होगा यहाँ पर? एंजाइम्स का फॉर्मेशन होगा। तो आपको पता है आपकी बॉडी के अंदर जो आपकी ब्लड को क्लॉट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल वो कौन है? आपका ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक है, अब इस ब्लड प्लेटलेट्स के अंदर आपके क्या प्रेजेंट है? बोलो, आपके इस ब्लड प्लेटलेट्स के अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा? आपके बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट है। तो सबसे पहला एंजाइम जो आपके ब्लड प्लेटलेट्स में हेल्प करता है वो होता है बेटा आपका थर्मोप्लास्टिन। ठीक है, क्या नाम होता है उसका? थर्मोप्लास्टिन। ठीक है, ठीक है, थर्मोप्लास्टिन। ये जो बेटा थर्मोप्लास्टिन है, इसको आप एक नाम से और जानते हो, थर्मोवोकाइनेज। क्या बोल सकते हो उसे? थर्मोवोकाइनेज। काइनेज वर्ड मैंने आपको बताया था, काइनेज वर्ड हम कब यूज करते हैं? तब थर्मोवोकाइनेज बेटा, जब कभी भी आपका काइनेज वर्ड लगता है एंड में, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एंजाइम्स का फॉर्मेशन हो रहा है आपका। ठीक है, तो थर्मोप्लास्टिन को आप क्या बोल सकते हो? थर्मोवोकाइनेज भी बोल सकते हो। ठीक है, अब इसे याद रखना है बेटा, थर्मोप्लास्टिन का मतलब क्या होगा? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपकी ये एक टिश्यू की लेयर है जो कि आपकी डैमेज हो चुकी है, यहाँ से आपका ब्लड का क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। ठीक है, यहाँ से आपका क्या हो रहा है बेटा? ये वाला जो पार्ट है आपका क्या हो चुका है? डैमेज हो चुका है, तो यहाँ से आपके ब्लड का क्या हो रहा है बेटा? फ्लो हो रहा है। तो इस वाले पार्ट को आपने क्या करवाना है? रोकना है विद द हेल्प ऑफ ब्लड क्लॉटिंग के थ्रू। तो यहाँ पर क्या होगा? जो आपका बेटा सबसे पहला एंजाइम होगा कौन सा वाला? थर्मोप्लास्टिन। तो थर्मोप्लास्टिन बेटा अपने आप को यहाँ पर एक लेयर बना देगा। ठीक है, इस लेयर को बनने के बाद भी आपका बेटा जो थर्मोप्लास्टिन होता है, थर्मोवोकाइनेज, ये अपने आप उस ब्लड को क्लॉट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, ये मतलब वो काम नहीं कर सकता है। ठीक है, तो अगेन ये क्या करेगा? किसी और को आगे पास आउट करेगा मैसेज, ताकि वो आपका क्या करे? अगेन इसको
क्या करे, क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल करे, उसको एक्टिव करे, जो कि इसका मेन काम करेगा। तो सबसे पहले आपका थर्मोप्लास्टिन था, एक तरीके की यहाँ पर एक प्लास्टिक की लेयर जम गई, समझो प्लास्टिन मतलब एक प्लास्टिक की लेयर जम गई, जाके आपका, आपने कभी देखा है प्लास्टिक से कोई चीज रुक रही है, वाटर फ्लो नहीं रुक सकता है ना बेसिकली, अगर नॉर्मल पतली प्लास्टिन होगी तो, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी थर्मोप्लास्टिन से क्या हो रहा है बेटा, आपका ब्लड क्लॉट रुक नहीं रहा है। तो अगेन ये क्या करेगा बेटा, नेक्स्ट कंपोनेंट में आपका थर्मोप्लास्टिन आपका प्रोथर्मोबिन को क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा। थर्मोप्लास्टिन आपका मैसेज ट्रांसफर करेगा किसके पास, थर्मोबोबिन के पास, ठीक है। अब ये जो आपका थर्मोबोबिन है बेटा, ये अभी कैसा है, इनएक्टिव है, ठीक है, ये अभी सो रखा है, ये एक्टिव नहीं हुआ है, ठीक है, इसको बस अभी मैसेज भेजा है। तो ये अपने आप को एक्टिव करने के लिए क्या करेगा बेटा, कैटलिस्ट के एंजाइम की हेल्प लेगा और उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, आपका फिब्रिन में कन्वर्ट कर देगा। इससे भी पहले आपका फिब्रिन पढ़ने से पहले फिब्रियोजेन में कन्वर्ट करेगा, ठीक है, किस में कन्वर्ट करेगा, प्रोफिब्रिन से प्रोफिब्रियोजेन में कन्वर्ट करता है। जो फिब्रियोजेन होता है ये आपके एक्टिव फॉर्म होती है, बट ये जो एक्टिव फॉर्म है बेटा, ये कैसा है आपका, सॉल्युबल होगा, किसमें, सॉल्युबल इन वाटर में, ठीक है। देखो सबसे पहला क्या बना आपका, थ्रोम्बोप्लास्टिन बना, इसने काम नहीं कर पाया, इसने मैसेज करा आपका प्रोथ्रोम्बिन में। प्रोथ्रोम्बिन आपका भी कैसा है, एक्टिव इनएक्टिव फॉर्म में है, इसने ट्रांसफर करा आपका फिब्रियोजेन में। फिब्रियोजेन आपका एक्टिव हो जाएगा, बट ये कैसा है बेटा, आपका सॉल्युबल है वाटर के अंदर। अगर ये ब्लड भी आपका क्या है, वाटर की फॉर्म है, अगर ये आपका ब्लड के साथ सॉल्युबल जाएगा तो अगेन क्लोटिंग नहीं हो पाएगी, तो इसको हमें क्या, किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपका इनसॉल्युबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जो आपकी फिब्रियोजेन होगा बेटा, ये अगेन इसको इनसॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, वो इनसॉल्युबल फॉर्म कौन सी हो जाएगी, आपकी फिब्रिन हो जाएगी, ठीक है। तो फिब्रिन फाइनली आपका क्या होता है बेटा, रिस्पॉन्सिबल होता है कि आपका ब्लड क्लॉटिंग रुक जाए। तो फाइनली आपका फिब्रिन जो बन जाता है, ये क्या करता है, आपका ब्लड क्लॉट को रोकने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर यहाँ तक। तो आपको ये 3-4 नाम याद रखने हैं ब्लड क्लॉटिंग के रिगार्डिंग। अब ये जो बेटा पूरी की पूरी रिएक्शन हो रही है ना, इस रिएक्शन को करने के लिए आपके कुछ एलिमेंट्स होंगे जो कि इसकी हेल्प कर रहे होंगे। वो एलिमेंट कौन से होंगे, आपके कैल्शियम के आयंस और आपका विटामिन के, ठीक है। विटामिन के आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है बेटा। अगर आपकी बॉडी में या ब्लड के अंदर विटामिन के एब्सेंट रहेगा तो आपका ब्लड रिस्पॉन्सिबल ही नहीं होगा प्लेटलेट्स करने के लिए, मतलब वो प्लेटलेट्स ही नहीं बना पाएगा, क्लॉटिंग नहीं कर पाएगा। जिसको भी हीमोफीलिया होती है तो उसकी बॉडी के अंदर क्या कमी होगी, विटामिन के की भी कमी होगी। क्लियर यहाँ तक। तो इनके साथ साथ आपके 2 एलिमेंट्स का भी याद रखना आपको, कैल्शियम आयन का और आपका विटामिन के का। क्लियर यहाँ तक। तो ये पूरा प्रोसेस कहलाता है फाइनली आपका ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस। और फाइनल आपका प्रोडक्ट जब ब्लड क्लॉट हो जाते हैं तो वो कौन सा नाम है आपका, फिब्रिन। ठीक है, फिब्रिन जब बनता है तभी जाके आपके ब्लड के अंदर यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक आपके जाल के जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, आपका ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर, समझ में आई? ये पूरा बेटा प्रोसेस पूछा जाता है और आपको फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में भी पूछ सकते हैं कि इसके बीच में आपका कौन सा एंजाइम आएगा। क्लियर यहाँ तक। तो रीड कर लेते हैं एक बार, ये देखो क्या लिखा हुआ है आपका। देखो सबसे पहला क्या है आपका, इट इज अ मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट ऑफ ब्लड व्हेन द इंजरी और द ट्रॉमा अकर। अगर आपके बॉडी के अंदर कोई इंजरी हो रखी है, टिश्यू डैमेज हो रखा है, ठीक है, तो उसको क्लॉट करवाने के लिए, हाँ इंटरनल ब्लीडिंग होगी तो फिर तुम्हारी बॉडी के अंदर क्लॉटिंग तो उसी के अंदर होगी ना। मतलब क्लॉटिंग आपको बाहर से सीन नहीं दिखेगी, वो आपकी इंटरनल बॉडी के अंदर ही फंक्शन करेगा और यही आपके प्लेटलेट्स काम करेगा उसके अंदर। समझ में आ रही है बात? और बेसिकली तुम्हारे जो इंजर्ड बॉडी होते हैं वो आपका इजीली क्लॉटिंग से नहीं सही होते हैं। अगर वो इंजर्ड है तो वो इंजर्ड ही रहता है, उसको आपको फाइनली किसी मैकेनिज्म के थ्रू, जो आपकी सर्जरी होती है उसके थ्रू आप उसे रिमूव कर सकते हो। जैसे तुमने कभी सुना होगा हार्ट में छेद हो जाता है, ठीक है, हार्ट में होल पाया जाता है, तो होल आप क्या भरोगे थोड़ा, उसमें क्लॉटिंग थोड़ा हो जाएगी, ठीक है। वो किससे मिलके बने हुए, मसल से मिलके बने, अंदर के ऑर्गन आपके मसल से फॉर्म्ड हुए हैं। तो उसको आप जो भी आपके इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो इंटरनल ऑर्गन आपके सर्जरी के थ्रू ही आपके पॉसिबल है कि वो आपके सही हो सके, ठीक है। उसमें क्लॉटिंग वगैरह कोई काम नहीं करती है, सिर्फ क्लॉटिंग का काम होता है जहां पर आपका ब्लड है तो आपके आउटरमोस्ट सेल को, टिश्यू को, उसको क्लॉट करना। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है बेटा, इट हैज बीन सीन व्हेन अ ब्लड वेसल्स इज कट। ये आपका कब सीन होगा, जब आपके ब्लड वेसल्स या कोई भी आपकी चीज कट हो रही होगी, ठीक है, तो वहां से आपका जब ब्लड निकलेगा तो वहां पर आपकी क्लॉटिंग करना, ठीक है। व्हेन ब्लड डू नॉट कंटेनिंग अ फ्लो और अ लॉन्गर टाइम इंस्टेंट टू स्टॉप आफ्टर द सम टाइम, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग क्यों इंपॉर्टेंट होती है, ताकि आपकी बॉडी में जहाँ पे इंजर हो रखा है वहां से आपका क्या हो जाए, खून बहना रुक जाए। अगर वो आपकी बॉडी से फ्लो होता रहेगा, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी तो तुम मर जाओगे, तुम्हारी बॉडी के अंदर ब्लड
ब्लड ही नहीं बचेगा। तो उसको रोकने के लिए आपकी बॉडी में क्या इंपॉर्टेंट है, ब्लड क्लॉटिंग इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। इफ समवन फेल टू एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ क्लॉटिंग, अगर किसी की बॉडी में क्लॉटिंग नहीं हो रही है तो देयरफॉर द पर्सन विल बी द ब्लड व्हेन he and she injured and lack one of the another factor normally control clotting of a blood। अगर किसी की बॉडी के अंदर आपकी ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो रही है तो उसको आप क्या करोगे, ट्रीटमेंट दोगे मेडिसिनल पर्पस के थ्रू, आप आर्टिफिशियल की बॉडी में क्या करवाओगे, क्लॉटिंग का प्रोसेस कराओगे। क्लियर। ये अगेन किसकी वो दे रखी है, आपकी हीमोफीलिया वाली कंडीशन दे रखी है। और अगर वैसी कंडीशन में भी आपका हीमोफीलिया कंडीशन में आप टाइम से प्लेटलेट्स के थ्रू अगर डॉक्टर के पास नहीं गए तो फाइनली क्या हो जाएगी, आपकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। हीमोफीलिया एग्जांपल, ब्लड क्लॉटिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस वेयर द सीरीज ऑफ स्टेप टू गेट कंप्लीटेड। जो मैंने आपको समझाया भी वो प्रोसेस आपको करने होते हैं। देखो यहाँ पर है आपका सबसे पहले क्या है, आपका आपने इंजरी हो रखी है आपकी बॉडी के अंदर, इंजरी होने के बाद आपकी बॉडी के अंदर बेटा एक एंजाइम रिलीज करेगा वो, ठीक है। कौन एंजाइम रिलीज करेगा, ब्लड प्लेटलेट्स रिलीज करेंगे, जिसका नाम क्या आपका थर्मोप्लास्टिन या फिर आप इसी को बोल सकते हो थर्मोकाइनेज, ठीक है। अब इसने थर्मोकाइनेज बनाया। अब यहाँ पर बेटा जो भी आपका काम होगा ना, इसमें आपका कैल्शियम और आपका प्रोटीन और आपका विटामिन के इन सब प्रोसेस में हेल्प करेगा, उनका बीच में सब में। देखो यहाँ पर जब आपका वो दूसरे प्रोथर्मोबिन में कन्वर्ट करेगा तो आपका कैल्शियम और प्रोटीन उसकी हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सेकंड कंपोनेंट क्या बना, आपका थर्मोकाइनेज, ठीक है। क्या बना, सॉरी प्रोथ्रोम्बिन काइनेज, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिनेज बन गया आपका। फिर प्रोथ्रोम्बिनेज क्या है बेटा, आपका इनएक्टिव फॉर्म है, ये अपने आप को एक्टिव नहीं है, ये आपका क्लोटिंग नहीं कर सकता है, तो इसने किस में कन्वर्ट करा, आपका प्रोथ्रोम्बिन में कन्वर्ट करा। अब प्रोथ्रोम्बिन भी आपका सॉल्युबल नहीं होता है तो इसने किस में कन्वर्ट कर दिया, आपका बेटा फिब्रियोजेन में कन्वर्ट कर दिया। फर्स्ट स्टेप ये रहा, जब आपका थ्रोम्बिन बनता है। सेकंड स्टेप प्रोथ्रोम्बिन से आपका फिब्रियोजेन बनता है। फिब्रियोजेन अगेन आपका होता है एक्टिव है बट ये इनसॉल्युबल होता है वाटर में, तो आपका ब्लड भी क्या है, सॉल्युबल है। तो अगर ये ब्लड में मिल जाएगा तो क्लॉटिंग तो हो ही नहीं सकती है, तो ये इसे किस में कन्वर्ट करेगा, इनसॉल्युबल प्रोटीन में कन्वर्ट करेगा, जिसका नाम क्या होगा, आपका फिब्रिन। तो आपकी फिब्रिन के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर क्या होगी, क्लॉटिंग होगी और फाइनली आपका ब्लड रुक जाएगा। तो जब आपका फिब्रिन बन जाता है तो बेटा आपके ब्लड के टिश्यू में क्या बना देगा, जाल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, आपका ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं। क्लियर आता है। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा वो है प्रोसेस, ठीक है, एग्जाम में आता है ये। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक ब्लड ग्रुप के बारे में आपने पढ़ना है, ठीक है। आप लोग सब चीज पढ़ चुके हो, आपकी बॉडी में ब्लड प्रेजेंट है। अच्छा एक बार बताओ मुझे, एक चीज और पढ़नी थी, जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसके अंदर आपके कितने तरीके के ब्लड फ्लो होते हैं, मतलब सॉरी कितने तरीके के फ्लूइड मूवमेंट करते हैं तुम्हारी बॉडी के अंदर। ब्लड तो तुमने पढ़ चुके हो, ठीक है, ब्लड में तो प्रेजेंट होगा प्लाज्मा। एक और होता है बेटा आपका टिश्यू फ्लूइड, क्या होता है, टिश्यू फ्लूइड होता है। और एक और होता है आपका लिम्फ फ्लूइड, ठीक है, लिम्फ फ्लूइड। तो तुमने ब्लड पढ़ चुकी हो तुम, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका टिश्यू फ्लूइड। टिश्यू फ्लूइड में बस एक लाइन समझनी है तुम्हें, ज्यादा डिटेल में नहीं है, तो इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पर बना रही हूँ। अच्छा एक चीज और बताओ मुझे, जो तुम्हारी बॉडी में जो ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन तुम्हारी बॉडी में क्या ऐसे फैल रहा है, पूरी बॉडी में ब्लड किसी के थ्रू मूवमेंट कर रहा है ना। तो ह्यूमन की बॉडी में बेटा जो आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो कौन सा होता है, आपका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। मतलब किसी वेन के थ्रू, किसी एक पाइप के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में क्या हो रहा है, ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, जिसे हम क्या बोलते हैं, आपका ब्लड वेसल्स बोलते हैं, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स के थ्रू जब ट्रांसपोर्टेशन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, आपका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। क्लियर आता है। तो यहाँ पर मैं देखो एक आपकी ब्लड वेसल बना रही हूँ, ये आपकी ब्लड वेसल है, ठीक है। हाँ, और इस ब्लड वेसल के अंदर आपका क्या प्रेजेंट है, ब्लड प्रेजेंट है, ठीक है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, आपका ब्लड प्रेजेंट है। और ये ब्लड कौन सा है, आपका आरबीसी ब्लड प्रेजेंट है, कौन सा, रेड ब्लड सेल की बात हो रही है, ठीक है। अब आपके पूरे ब्लड वेसल्स में बेटा ब्लड का फॉर्मेशन हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है। आपका आरबीसी है तो इसके साथ क्या प्रेजेंट होगा, आपका ऑक्सीजन कैरी करेगा और साथ में क्या होगा, हीमोग्लोबिन होगा। क्लियर यहाँ तक, ये कैरी करके मूवमेंट करता है। अब देखो होता क्या है, सपोज करो यहाँ पर आपकी कुछ मैंने सेल्स बना दी, ठीक है, ये ब्लड वेसल्स है और आपके ऑर्गन के क्या है, सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब इस सेल के बीच में आपको थोड़ा थोड़ा गैप दिख रहा है, ठीक है। तो आपकी जब बेटा ब्लड वेसल से ब्लड का फॉर्मेशन होता है, वो मूवमेंट करता है, तो आपका कभी कभी क्या होता है, किसी किसी कंडीशन में आपके ब्लड वेसल से कुछ आपके ड्रॉपलेट्स क्या होते हैं बेटा, नीचे फ्लो होना स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब कुछ ड्रॉपलेट्स, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, रेड ब्लड सेल्स को छोड़ के, जितना आपका वाटर का कंटेंट होगा, ठीक है, आपका प्रोटीन होगा,
ठीक है, आपका नाइट्रोजनस वेस्ट होगा, तो ये सारा का सारा क्या करेगा बेटा, नीचे थोड़ा बहुत फ्लो होता रहता है ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में। ठीक है, और ये जो आपका ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में नीचे हो रहा है, ये आपके इस सेल के चारों तरफ क्या हो जाता है, जम जाता है। ठीक है, तो ये जो आपका जम रहा है अनवेस्टेड मटेरियल प्रेजेंट है, इसी को हम बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड। समझ में आ रही है? आपके ग्रुप ऑफ सेल के बीच में जब एक फ्लूइड फंस जाता है उसे हम बोल देंगे टिश्यू फ्लूइड। क्लियर है? तक ये कहां से निकल रहा है, आपके जो ब्लड वेसल्स हो रही है उसमें से कुछ अमाउंट आपका क्या निकल रहा है, कंपोनेंट्स निकल रहा है। क्या? हाँ, कैल्शियम भी निकलता है। ठीक है, तो आपके कुछ बहुत सारे एक्सेप्ट आरबीसी को छोड़ के और जितना भी कंपोनेंट होता है प्लाज्मा का रिलेटेड वो सारा का सारा निकल सकता है। क्लियर है तक? ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? अब कल मैंने तुम्हें एक टर्म और बताई थी, क्या? सिरम। सिरम में कोई प्रॉब्लम थी? समझ में आया था सिरम और प्लाज्मा में क्या डिफरेंस होगा? प्लाज्मा के अंदर पढ़ा था ना हमने ये, प्लाज्मा के अंदर पढ़ा था हमने ये। ठीक है, प्लाज्मा में और सीरम में क्या डिफरेंस है? प्लाज्मा में और सीरम में क्या डिफरेंस होता है, बस ये बता दो मुझे। गुड। ठीक है, हमने प्लाज्मा में क्या पढ़ा था बेटा, आपका वाटर के साथ क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रोटीन भी पाया जाएगा। ठीक है, आपका जितने भी मिनरल्स होते हैं वो सारे यहाँ पर पाए जाएंगे, न्यूट्रिशन सारे सॉल्ट के साथ सब चीज पाया जाएगा, है ना? उसे हम बोलते हैं आपका प्लाज्मा, जिसके अंदर आपके वाटर के साथ सारी चीज डिसॉल्व हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा सीरम। क्या होता है सीरम? क्या होगा, जिसके अंदर आपका प्रोटीन एब्सेंट रहेगा, प्रोटीन के अलावा जितनी भी चीज है वो सारी प्रेजेंट रहेगी, उसे हम बोलते हैं सीरम। और कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट था? फिब्रियोजन प्रोटीन, कल पढ़ा था हमने। ठीक है, तो जो आपके क्लॉट करने में रिस्पॉन्सिबल है वही वाला प्रोटीन। ठीक है, तो अगर आपका यहाँ पर फिब्रियोजन प्रोटीन क्या है, एब्सेंट रहेगा। ठीक है, और सारा का सारा कंटेंट प्लाज्मा का जो है वो इसमें प्रेजेंट रहेगा एक्सेप्ट इसको छोड़ के, तो वो कहलाएगा आपका सीरम। क्लियर है तक? बस ये डिफरेंस होता है, तो आपसे आ सकता है ये एग्जाम में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लाज्मा एंड सीरम। क्लियर है तक? ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा आपका ब्लड ग्रुप। ठीक है, ब्लड ग्रुप क्या होता है आपका, आपको पता है बेटा आपकी बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट है, ब्लड के अंदर आपका प्रोटीन प्रेजेंट है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल इसे रीड करने से पहले हम ओरली समझ लेते हैं। आपके पूरे के पूरे यूनिवर्स में 4 तरीके के क्या होते हैं बेटा, ब्लड पाए जाते हैं। ठीक है, ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, होते हैं बट बेसिक 4 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? ए बी और ओ। ठीक है, अब देखो ये आपके 4 ब्लड है। अब ये 4 ब्लड आपकी बॉडी में कैसे प्रेजेंट रहेगा, मैंने आपसे बोला था जो आपका आरबीसी होता है उसकी शेप कैसी होती है, बाइकॉन्केव होती है। ठीक है, ये आपका क्या है, बाइकॉन्केव स्ट्रक्चर मैंने बना दिया। ठीक है, अब इस बाइकॉन्केव स्ट्रक्चर के ऊपर आपका क्या प्रेजेंट करेगा, ये हीमोग्लोबिन को कैरी करेगा, जिसके वजह से आपका क्या प्रेजेंट रहेगा, रेड कलर का रिस्पॉन्सिबल रहेगा, इसी के साथ आपकी ऑक्सीजन भी कैरी करेगा। अब ये जो आपका बेटा हीमोग्लोबिन होगा, इस हीमोग्लोबिन के साथ ही क्या कैरी करेगा, और प्रोटीन को भी कैरी करता है। ठीक है, जैसे तुमने बोला है ना कि मेरा ब्लड ग्रुप क्या होता है, आपका बी होता है, ए होता है। ठीक है, आपने बोला मेरा ब्लड ग्रुप बी होता है, तो ये जो आपका आप बोल रहे हो कि मेरा ब्लड ग्रुप ये है, ये किसके रिस्पॉन्सिबल बोल रहे हो कि आपकी बॉडी के अंदर वो प्रोटीन प्रेजेंट है। ठीक है, उस प्रोटीन का नाम होता है बेटा आपका एंटीजन। क्या होता है? एंटीजन होता है। अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आपकी बॉडी के अंदर ए एंटीजन प्रेजेंट होगा आपके ब्लड ग्रुप के अंदर, तो ये क्या कैरी करेगा, यहाँ पर ए एंटीजन को कैरी करेगा इस तरीके से। ठीक है, अभी यहाँ पर इग्नोर करना आपका जो पॉजिटिव और नेगेटिवली साइन होता है उसको इग्नोर करके आपको सिर्फ अभी क्या देखना है, ब्लड ग्रुप देखना है। ठीक है, उसको हम बाद में रीड करेंगे। देन अगर आपका बी ब्लड ग्रुप है तो बी ब्लड ग्रुप में क्या हो जाएगा, बी एंटीजन प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, अगर ए भी दोनों प्रेजेंट है इसके अंदर ए ब्लड ग्रुप एंटीजन भी होगा और बी भी होगा। बट अगर जो बेटा आपका ओ होता है इसके अंदर आपका कोई भी एंटीजन नहीं होता है, मतलब इसके पास किसी भी तरीके का प्रोटीन नहीं होगा, ये विदाउट प्रोटीन फॉर्म होता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? तो जो आपका ब्लड ग्रुप होता है वो क्या होता है, आपका प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, प्रोटीन फॉर्म हो रहा है तब आप उसे बोलते हो कि आपकी बॉडी में ये ब्लड ग्रुप प्रेजेंट है। समझ में आ रही है बात? नेक्स्ट, इसे पढ़ने से पहले मैं तुम्हें एक टर्म और बतानी है, एंटीबॉडी। व्हाट इज एंटीबॉडी? एंटीबॉडी मतलब, एंटीबॉडी वर्ड का मतलब क्या होता है? एंटीबॉडी, हाँ एंटीबॉडी। व्हाट इज एंटीबॉडी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, इसी के अगेंस्ट तुम ब्लड ग्रुप अच्छे से समझ सकते हो। क्या होता है ब्लड ग्रुप, वो सॉरी एंटीबॉडी क्या होता है? मैम एक बॉडी है जो फाइट अगेंस्ट करती है अपोजिट। गुड। देखो एंटी वर्ड का मतलब होता है बेटा किसी भी चीज को किल करना, और कोई भी बॉडी हो सकती है। ठीक है, तो कोई एंटीबॉडी का सिंपल मतलब होता है कोई भी जो आपकी बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर कोई भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म आ रहा है जो तुम्हारी बॉडी का खुद का नहीं है, तो उसको जो किल करता है, उसके अगेंस्ट जो किल करने का काम होता है वो कौन करता है, आपका एंटीबॉडी करता है। तो सिंपली एंटीबॉडी का मतलब क्या होता है, किल द अदर फैक्टर। कोई भी जो आपका अदर बॉडी में कोई भी चीज प्रेजेंट है उसको डायरेक्टली किल करना, वो कौन करता है, आपका एंटीबॉडी करता है। समझ में आ रही है
ये बात। अब ये याद रखना है यहाँ पर मैंने जो चीज बताई है आपको। अब देखो जैसे हम यहाँ पर आपका ब्लड ग्रुप पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब ब्लड ग्रुप के अंदर मैंने यहाँ पर आपको प्रोटीन के बारे में बताया कि आपका प्रोटीन ये प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हमने दूसरा फैक्टर पढ़ना है आपका एंटीबॉडीज के बारे में, ठीक है। सपोज करो तुम्हें कभी जरूरत पड़ी कि तुम्हारी बॉडी के अंदर आपको इस प्रोटीन की कमी है या फिर आपकी इंजरी हो चुकी है, आपकी बॉडी के अंदर कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म ने अटैक कर चुके हैं, तो उसको किल करने के लिए आपको क्या देनी पड़ेगी? एंटीबॉडी का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि एंटीबॉडी क्या करता है? हर चीज को किल करता है। तो एक बात बताओ मुझे, अगर आपने एंटीबॉडी को ले लिया तो वो तो आपकी बॉडी ए एंटीजन को किल कर देगा ना, क्योंकि मैंने आपसे क्या बोला है कि वो आपके किसी भी चीज को किल कर सकता है जो उसके अगेंस्ट रहेगा। तो एंटीबॉडी का मतलब होता है, सपोज करो आपका ब्लड ग्रुप ए है, आपकी बॉडी के अंदर ए प्रोटीन प्रेजेंट है, तो आप कभी भी बेटा उसका सिमिलर एंटीबॉडी को नहीं लोगे अपनी बॉडी के अंदर। मतलब आपकी बॉडी के अंदर वो नेचुरली बनता भी नहीं है, ठीक है। मतलब आपकी बॉडी में हम कभी भी ए एंटीबॉडी को आर्टिफिशियली नहीं देंगे, ना ही वो आपकी बॉडी में कभी बनेगा। तो बनेगा क्या आपकी बॉडी के अंदर? प्रोटीन बेटा ए एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। क्लियर है? फॉर्मेशन होगा और आपने बी लिखा है, सॉरी बी का एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो बी एंटीबॉडी आपकी बॉडी में बनेगी, ए नहीं बनेगी। अगर ए बनी तो क्या हो जाएगा बेटा? वो ए एंटीजन को किल कर देगा और आपके ब्लड के अंदर कोई भी प्रोटीन प्रेजेंट रहेगा और आप फाइनली आपका ब्लड ग्रुप मर जाएगा। क्लियर आता है? देन आता है आपका बेटा क्या? हाँ बिल्कुल नहीं, तुम भी गए, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है बेटा। एक सवाल जी बोलिए। ये ब्लड ग्रुप चेंज होता है या एक ही रहता है? एक ही रहता है लाइफ टाइम तक। चेंज करा सकते हैं मैम? तो अगर तुमने चेंज कराया बेटा तो हमारा इम्यून सिस्टम चेंज रहेगा, सारी बॉडी और चांसेस नहीं है तुम सर्वाइवल कर सको। कैसे तुम चेंज करवा दोगे बेटा सारी की सारी बॉडी? चलो बी आपका ब्लड ग्रुप है तो आपकी बॉडी के अंदर बी एंटीजन प्रेजेंट रहेगा, और बी एंटीजन प्रेजेंट रहेगा बेटा तो इसके अगेंस्ट आपका कौन सा एंटीबॉडी इसके पास नहीं होना चाहिए? बी नहीं होना चाहिए, तो कौन सा होना चाहिए इसके पास? ए एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है? तक ए पे ओ का होना चाहिए, नहीं होगा। सुन लो यहाँ पर, हाँ जी। उसके पास बेटा कोई भी प्रोटीन नहीं है ना, तो इसके पास कोई भी प्रोटीन नहीं होगा, तो ये आपके दोनों तरीके की एंटीबॉडी को अपने पास ले सकता है। ए बी के अंदर कोई भी तरीके का एंटीबॉडी नहीं बनेगा, ठीक है। नो एंटीबॉडी। अगर कैसे भी तरीके का आपका एंटीबॉडी बना तो वो आपका ए के एंटीजन को किल कर देगा, और अगर बी का बना तो बी को किल कर देगा, तो सर्वाइवल ही नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा आपका ओ एंटीबॉडी। ओ एंटीबॉडी के अंदर आपका कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, तो इसके अंदर चाहे आपका ए हो चाहे बी हो, आप दोनों तरीके की एंटीबॉडी को ले सकते हो। क्लियर है? तक समझ में आ रही है बात? जी क्या? बेटा ये यूनिवर्स नेचर ने ऐसा बना रखा है, अब इसमें क्या बोल सकती हूँ। ए भी जो ब्लड ग्रुप है ये नेचुरली हो गई बकवास। चलो अच्छा एक चीज और, यहाँ पर एक चीज और तुमने सीखनी है। अच्छा इसके साथ साथ तुमने जेनेटिक्स पढ़ चुके हो, इसके अगेंस्ट इसकी एलील क्या होगी याद रखना है। अगर आपका ब्लड ग्रुप बेटा ए प्रेजेंट है तो इसकी एक एलील क्या बनेगी आपकी? अब एक चीज याद रखना है, जब हम कभी भी ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं या जेनेटिक्स में पढ़ते हैं तो इसकी एलील का नाम होता है बेटा आपका कैपिटल आई और स्मॉल आई लेते हैं हम इसकी, ठीक है। क्या लेते हैं? कैपिटल आई या स्मॉल आई, ठीक है। कैपिटल आई आपका डोमिनेंट रहेगा। क्या ये कैपिटल लग रहा है तुम्हें? ये कैपिटल है तो सही से बनाओ ना। चलो ठीक है। तो अगर आपका एंटीजन बेटा ए प्रेजेंट होगा तो इसकी एलील क्या होगी? आई ए, ठीक है। जिसका ब्लड ग्रुप बी होगा तो इसकी क्या हो जाएगी? आई बी। इसका क्या होगा आपका? एक आई ए होगा और एक आई बी होगी, ठीक है। क्लियर है तक? और इसका जो होगा इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं होता, ये रिसेसिव रहता है। तो इसके पास जो आपका बेटा ओ होता है इसके पास कैसी एलील होती है? रिसेसिव एलील होती है, दोनों की दोनों। क्लियर है तक? तो ये अगेन क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके रिगार्डिंग तुम्हारा क्रॉस भी आता है। तो अगर तुम ब्लड ग्रुप का क्रॉस करते हो तो आप इस एलील का यूज कर सकते हो जैसे आप जेनेटिक में करते हो। क्लियर है तक? यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अच्छा तुमने कल जब हम ब्लड पढ़ रहे थे बेटा तो ब्लड में हमने एक टर्म सुनी थी बोन मैरो। व्हाट इज बोन मैरो? बोन मैरो कैसे फॉर्म होती है? बेटा तुम ना बहुत पिटोगे आज, मैं बता रही हूँ सच में। व्हाट इज बोन मैरो? हड्डी के बीच में प्रेजेंट होता है। देखो बेटा तुम्हारी कुछ हड्डी इस तरीके की होती है ऐसी नहीं होती है। अच्छा ठीक है मैं चेंज कर देती हूँ, कोई बात नहीं। मेरी हड्डी
चलो सुन लो, नहीं कोई जरूरत नहीं है। देखो बेटा, सपोज करो ये आपकी कोई बोन है। अब जो आपकी बेटा बोन होती है ना, हड्डी जो होती है, वो आपको बाहर से क्या रखती है, स्ट्रॉन्ग रखती है। मतलब जो इसकी आउटरमोस्ट लेयर होती है वो क्या होती है, आपकी स्ट्रॉन्ग होती है। बट जो आपका इसका इनसाइड का पार्ट होता है बेटा, ये कैसा होता है, आपका सॉफ्ट रहता है, ठीक है, फ्लूइड रहता है। तो इसके अंदर जितना भी बेटा पार्टिकल्स होगा वो क्या होंगे, आपके सारे के सारे बोन मैरो होते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, बोन मैरो बोलते हैं। अब ये जो बोन मैरो होता है बेटा, इसी से आपके क्या फॉर्म होता है, आपका ब्लड ग्रुप का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यही से आपका क्या बनेगा, ब्लड ग्रुप बनेगा। क्लियर यहाँ तक? तो समझ में आ गया व्हाट इज बोन मैरो, ठीक है। चलो देखो पहले एक बार रीड कर लेते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है आपका, जी बोलिए बोलिए। इसके बाद आएगा नेक्स्ट टॉपिक, इसके बाद ही आएगा। तो कोई बात नहीं, जरूरी है पहले तुम नहीं चल रही, कोई प्रॉब्लम। चलो अच्छा, एक चीज और बताओ मुझे, जैसे मैंने आपको भी ये ब्लड ग्रुप में बात बताया, तो आपने देखा है कि किसी का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव होता है, किसी का ए नेगेटिव होता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, आपका RH फैक्टर बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, RH फैक्टर बोलते हैं। ये जो बेटा आपका RH एक एंटीजन, अगेन ये प्रोटीन था। ये प्रोटीन आपके एक मंकी की बॉडी में देखा गया था, ठीक है। मंकी की बॉडी में देखा गया था। तो उसके बाद जब रिसर्च हुई, डेवलपमेंट हुआ, तो यही आपका जीन किसकी बॉडी में पाया गया, ह्यूमंस की बॉडी में पाया गया। तो ये आपका किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि आपकी बॉडी के अंदर पॉजिटिव फैक्टर है या नेगेटिव फैक्टर है, ठीक है। तो आपका जैसे मैंने आपको यहाँ पर बनाया था, आपका ये क्या प्रेजेंट है, आपका कोई ब्लड RBC का सेल प्रेजेंट है। इसके पास आपका हीमोग्लोबिन है, चुप, हीमोग्लोबिन है। इस हीमोग्लोबिन के पास इसने क्या कैरी कर रखा है, एक आपका ए ब्लड ग्रुप को कैरी कर रखा है। अगर ए ब्लड ग्रुप आपका अगर प्रेजेंट रहेगा, अब इसमें देखो डिफरेंस क्या होता है, जो आपका RH फैक्टर होता है ना, ये RH फैक्टर अगर आपके सेल के ऊपर अगर प्रेजेंट रहेगा तो उसे आप बोल दोगे RH पॉजिटिव, मतलब A पॉजिटिव। और अगर RH फैक्टर आपके ब्लड के ऊपर प्रेजेंट नहीं रहेगा तो उसे आप बोल दोगे नेगेटिव। मतलब अगर आपका RH फैक्टर नहीं प्रेजेंट रहेगा तो वो नेगेटिव कहलाएगा। हाँ, RBC के सेल के ऊपर जो हमने ब्लड ग्रुप पढ़ा है, मतलब हमारे ब्लड ग्रुप का वो बताता है पॉजिटिव होना है। अगर आपके RBC के सेल के ऊपर कोटिंग प्रेजेंट हुई किसकी, RH फैक्टर की, तो वो आपका पॉजिटिव कहलाएगा, मतलब आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है। क्या बिल्कुल फर्क पड़ता है बेटा, नो बिल्कुल फर्क पड़ता है। बिल्कुल फर्क कैसे पड़ता है कि आपने, जैसे मैंने एक कंडीशन में इसमें पढ़ने वाला है बेटा, क्लास चल रही है बेटा अभी हम बेटा इसके बाद में एक कंडीशन पढ़ने वाले हैं, थर्मोब्लास्टिक फैटी एसिड, ठीक है। एक ही कंडीशन होती है। इस कंडीशन में क्या होता है, आपको पता है जब आपका कोई भी नया फॉर्मेशन होता है, कोई भी नया चाइल्ड फॉर्मेशन होता है, तो वो ब्लड ग्रुप किससे फॉर्म होता है, आपके फादर मदर से फॉर्म होता है। तो अगर फादर मदर का ब्लड ग्रुप बेटा अगर सेम नहीं रहेगा तो आगे जनरेशन में क्या होता है, उसका ब्लड ग्रुप अगर डिफरेंट रहा तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। एक कंडीशन मैं तुम्हें पढ़ाने वाली हूँ, शायद मैंने तुम्हें एक बार बताई भी थी, ठीक है, कि आपका जो सेकंड बेबी होता है किसी भी मदर का, तो वो क्या हो जाता है, वो उसके डेथ के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो वो कंडीशन मैं तुम्हें इसमें बताऊंगी, पहले हम ब्लड ग्रुप पढ़ लेते हैं, ठीक है। मदर ए है और फादर बी है, तो बेटा अगर ए और बी फादर के दोनों में पॉजिटिव फैक्टर रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर अपोजिट साइन आ रहे हैं, मतलब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तब जाके प्रॉब्लम हो। अगर कोई ऑपोजिट नेगेटिव है तो बच्चा नेगेटिव वाला पड़ेगा। हाँ बिल्कुल पड़ता है ना, वही तो क्या, हाँ नेगेटिव पड़ेगा। हाँ बच्चा नेगेटिव हुआ फर्स्ट, जब कभी भी बेटा अगर ऐसे अपोजिट साइन होते हैं ना, तो अगर कभी भी फर्स्ट बेबी फॉर्मेशन होता है, फर्स्ट बेबी होता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट जो आपकी सेकंड बेबी होता है, सेकंड प्रेगनेंसी होता है, तो उसमें आपकी मदर को भी चांसेस है डेथ के, और आपके क्या ऐसे चांसेस बहुत ही कम है। ऐसे चांसेस हो ही नहीं सकते ना, ऐसे चांसेस कैसे हो जाएंगे, मुझे खुद ही तो बताओ। तो अगर वो सेल, अच्छा सपोज करो वो सेल आपका डिवीजन कर रहा है, तो एक पार्ट तो आपका वही रहेगा ना जहाँ से उसका प्लेसेंटा फॉर्म करेगा। पहले पढ़ लो फिर मैं क्वेश्चन कराऊंगी, इससे तब रिलेट कर देंगे। पहले देखो रीड कर लेते हैं। जो आपका बेटा पूरा ब्लड ग्रुप होता है उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, ABO सिस्टम बोलते हैं। इट इज द मोस्ट कॉमन सिस्टम फाउंड इन द ह्यूमन बीइंग्स, जो कि आपके किसने डिस्कवर करा था बेटा, कार्ल लेंस स्टीनर ने डिस्कवर करा था। आपके ब्लड ग्रुप के बारे में सबसे पहले बताया था वो इन साइंटिस्ट ने बताया था। देन अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम ब्लड इज क्लासिफाइड इनटू द 4 मेन
टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप ए, ए बी और ए बी एंड ओ ब्लड ग्रुप आपके 4 तरीके के ब्लड ग्रुप्स होते हैं। दिस ग्रुप इज मेनली बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ एंटीजन। ठीक है, अच्छा एक चीज और बतानी है, जो आपके बेटा मोस्ट ऑफ द इंडिया मतलब पूरे यूनिवर्स में कम से कम आपकी 95% जो होती है वो आपके पॉजिटिव ब्लड ग्रुप पाया जाता है। जो नेगेटिव फैक्टर होता है वो आपके बहुत ही कम चांसेस होते हैं पूरे यूनिवर्स में। ठीक है, जिसका यूनिवर्स में नेगेटिव साइन होता है तो अगर वो अपोजिट ब्लड ग्रुप वालों से मैरिड होती है तो उन्हीं कंडीशन में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है, जो मैं आगे यहाँ पे पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, हाँ बोलो बोलो क्या, किसका ए बी नेगेटिव रेयर होता है, बहुत ही कम ना। ओ नेगेटिव जो होता है वो आपका, उसके पास पहली बात मेरा आरएस फैक्टर में ओ नेगेटिव जो होता है वो आपका कोई भी एंटीबॉडी तो कोई भी ले सकता है बट उसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट नहीं रहेगा। ठीक है, तो जो आपका ओ होता है वो आपका कैसा होता है, आपका यूनिवर्सल डोनर होता है। और जो आपका ए बी, हाँ क्या तुम हो, अच्छा, और जो आपका ए बी ब्लड ग्रुप होता है बेटा वो क्या होता है, रिसेप्टर होता है। मतलब वो जो आपका ए बी ब्लड ग्रुप होता है ना, ये आपका किसी को भी ब्लड डोनेट नहीं कर सकता बट हर किसी से ले सकता है ब्लड। ठीक है, वो तो सिर्फ कोई से ले सकता है ना, और वो जो है वो सबको दे तो सकता है। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दिस ग्रुप इज मेनली द टाइप ऑफ द एंटीजन एंड एंटीबॉडी प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द ब्लड आरबीसी। ठीक है, जो आपका बेटा एंटीजन एंटीबॉडी होता है किस पे प्रेजेंट है, आपका आरबीसी में प्रेजेंट रहता है इन द टाइप ऑफ ब्लड प्लाज्मा रिस्पेक्टिवली। देन द पर्सन हु गिव द ब्लड इज नोन एज द डोनर। जो आपका ब्लड ट्रांसफर करता है, किसी को ट्रांसफर कर रहा है उसे हम बोलते हैं डोनर। और जो आपका कहीं भी किसी भी कंडीशन में रिसीव करता है ब्लड को उसे हम क्या बोलते हैं, आपका रिसिपिएंट बोलते हैं। ठीक है, मतलब जो आपका ब्लड किसी से ले रहा है अपनी बॉडी में एंटर करवा रहा है उसे हम बोलते हैं रिसिपिएंट। और जो आपका किसी को ट्रांसफर कर रहा है वो क्या कहलाएगा, आपका डोनर कहलाएगा। अब पर्सन विद द ब्लड ग्रुप ओ, जो आपका ब्लड ग्रुप ओ होता है वो क्या होता है, आपका यूनिवर्सल डोनर कहता है, क्योंकि इसके पास कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो ये किसी का रिसेप्टर होता है, क्योंकि इसके पास हर तरीके का प्रोटीन तो है बट एंटीबॉडी एंटीबॉडी इसके पास कोई भी फॉर्म नहीं होती है। ठीक है, तो ये किसी का भी ब्लड ग्रुप ले सकता है। देन द डोनर ब्लड ग्रुप ऑफ पर्सन विद द ब्लड ग्रुप ए, ए बी एंड ओ। तो ये आपके जितने भी आपके ब्लड ग्रुप होता है बेटा वो आपका ओ क्या करता है, उसको डोनेट कर सकता है, तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो कल हम स्टार्ट करेंगे बेटा आपका कल। अच्छा ये पहले देख लो जो मैंने आपको समझाया है यहाँ पर देखो, बट बिफोर द ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड ग्रुप। अच्छा कल हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ट्रांसफ्यूजन। आपने ब्लड ग्रुप आज समझ लिया, कल हम पढ़ेंगे कौन सा आपका पर्सन होता है वो आपके किसको आपका ट्रांसफर कर सकता है ब्लड को, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफ्यूजन बोलते हैं। तो कल हम 2-3 कंडीशन लेंगे, उसको समझ के देन फिर आगे मूव करेंगे हार्ट। क्लियर यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम? चलो पहले यहाँ देख लो, ब्लड ग्रुप मैंने आपका एक फ्लो चार्ट बना रखा है। अगर ए ब्लड ग्रुप है तो उसके पास आपका एंटीजन कौन सा प्रेजेंट होगा, ए, और उसकी बॉडी में एंटीबॉडी कौन सा नहीं बनना चाहिए, उसकी बॉडी में ए बी बनेगा, और होना कौन सा नहीं चाहिए, ए नहीं होना चाहिए। ठीक है, और डोनेट कौन कर सकता है इसे, ए और ओ, और रिसिपिएंट कौन होगा, ए और ए बी। क्लियर है तक? देन बी का क्या होगा बेटा, एंटीजन बी प्रेजेंट रहेगा, बी प्रोटीन बनेगा। एंटीबॉडी इसकी बॉडी में कौन सा फॉर्म होगा, आपका एंटीबॉडी इसकी बॉडी में ये नहीं आएगा, बनेगा कौन सा, ये किस से सकता है, ए सकता है। ठीक है, देन इसको डोनेट ये किसको कर सकता है, बी को कर सकता है और ओ को कर सकता है, और ये किसी से ले किससे सकता है बेटा, बी से और ए बी से। क्लियर आता है? देन आता है आपका ए बी। ए बी का दोनों तरीके के प्रोटीन प्रेजेंट रहेंगे, ए और बी दोनों। इसके पास कौन सा एंटीबॉडी प्रेजेंट रहेगा, दोनों, कोई भी एंटीबॉडी नहीं ले सकता है। अगर ये एंटीबॉडी कोई सा भी लेगा इसकी बॉडी के अंदर तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, किल हो जाएंगे, मर जाएंगे। ठीक है, देन इसके पास जो डोनेट कर सकता है वो सब कर सकता है, और जो ये रेसिपिएंट किसी से ले सकता है तो अपने खुद के ब्लड ग्रुप से ही ले सकता है। क्लियर आता है? नहीं, ओ के पास बेटा क्या है, कोई भी वो नहीं है ना एंटीजन। हाँ बोलो, ए बी को डोनेट क्या ए बी को डोनेट कर सकता है, नहीं बोलो क्या कहते हैं, क्या वो होता है ना, क्या रिसेप्टर, यूनिवर्सल रिसेप्टर सबसे एक्सेप्ट करता है। आपने बेटा ये सबको क्या कर रहा है, यहाँ पर ट्रांसफर कर रहा है, मतलब अपनी बॉडी में लेगा, हर किसी से चाहिए, उल्टा हो गया क्या यहाँ पर? चलो ठीक है, तो ये इसमें आना था, ये इसमें आना था।
ठीक है, ये उल्टा हो चुका है, ठीक है। चलो ओ ब्लड ग्रुप, हाँ हाँ ठीक है। नेक्स्ट आता है ओ, उसके पास कोई भी एंटीजन नहीं होता है क्योंकि इसके पास सारी रिसेसिव जीन है, ठीक है। इसके पास एंटीबॉडी दोनों रहेगी, एंटीबॉडी को अपनी बॉडी में ले सकता है। तो बेसिकली जो इसका डोनर होगा वो कौन होगा, आपका ओ ही रहेगा, और ये आपका जो किसी को ट्रांसफर कर सकता है वो हर कंडीशन को ट्रांसफर कर सकता है। क्लियर आता है? तो ये कंडीशन कहलाती है आपकी ब्लड ग्रुप की। हाँ जी बेटा बिल्कुल आता है ये, कि आपका जो ट्रांसफ्यूजन, ये जो कल हम पढ़ेंगे ना ट्रांसफ्यूजन किसको करना है, तो यही हम कल पढ़ने वाले हैं कि किस पर्सन को कौन डोनेट कर सकता है और कौन रिसेप्ट कर सकता है, ठीक है। तो एक आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है जो मैं आपको बोल रही थी, थर्मोब्लास्टिन फिटेसी। ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आता तो नहीं है, कभी आया तो नहीं है बोर्ड में इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन, बट पूछा जाता है कि ये कंडीशन कैसे होती है, ठीक है। तो कल हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। चलो ओके, चले फिर, ठीक है। आई होप बेटा आप सब लोग को ये पसंद आया होगा। कल से हम आपका नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे जिसे हम बोलते हैं ट्रांसफ्यूजन या फिर ह्यूमन हार्ट। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।